Hi everyone, welcome to Exam Start. My name is Pallavi Oja and I am back with another interesting session on adjective. I hope by now आपने ऑलरेडी एडजेक्टिव की वीडियो देख रखी है. अगर आपने एडजेक्टिव की वीडियो नहीं देखी है तो गो चेक दैट आउट. उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आई बटन टॉप पे शेयर कर दूंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव. क्या होता है ये, बढ़ते हैं इसकी तरफ. एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में विशेषण भी बोलते हैं. थोड़ा सा आपको एक मैं क्विक रिकैप दे देती हूँ. एडजेक्टिव विशेषण एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिटी दे, उसके बारे में बताए, उसके नंबर को डिफाइन करे एंड मैनी मोर थिंग्स. बाय द वे इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव. यस, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले एक ऑस्पिशियस काम ज़रूर कर दीजिए. आप प्लीज़ जो है अगर अभी तक एग्जाम स्टार्ट को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चेक आउट आवर चैनल. बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है इसके ऊपर. आपको बस ये सब्सक्राइब का बटन टैप करना है एंड दैट्स इट. यू कैन चेक दिस आउट. That's all you need to do. Yes, do not forget to tap on this bell button. Hello, I'm your English tutor. चलो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ना, क्या होता है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. एल्बर्ट हैज़ 10% स्मार्टनेस. मतलब एल्बर्ट में मान लीजिए कि 100% का 10% ही स्मार्टनेस है, पर सैंटा में 50% स्मार्टनेस है. तो ये बताइए कि आप इन दोनों की स्मार्टनेस को कंपेयर कैसे करेंगे. सोचो सोचो, क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते सैंटा इज स्मार्टर देन एल्बर्ट. हो गया ना कंपैरिजन. सिमिलरली मैंने कहा डॉनियर हैज हाफ द इंटेलिजेंस ऑफ जैक. जैक में अगर 10 पॉइंट्स है इंटेलिजेंस के, तो डॉनियर में ओनली 5 पॉइंट्स. सो आई कैन से जैक इज more intelligent than Donier, or Donier is less intelligent than Jack. I am cute but not more than Teddy. That means I am less cuter than Teddy, or I can say Teddy is cuter than me. That is perfect. तो बढ़ते हैं कि कंपेयर करते वक्त आप कैसे कैसे एडजेक्टिव्स को डिफाइन कर सकते हैं. देर आर बेसिकली 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री, थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. होल्ड ऑन, हम इनको डिटेल में करने जा रहे हैं. सबसे पहले बढ़ते हैं क्या होता है ये पॉजिटिव डिग्री. जब भी आप किसी एडजेक्टिव को यूज करते हैं ओनली फॉर वन पर्सन, वन थिंग और वन प्लेस, चाहे वो कोई भी चीज़ है बट वो एक अकेली है, सिंगुलर है, मतलब आपने सिर्फ उसी को उसके साथ ही कंपेयर किया, किसी और के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं रहे हो. दैट मीन्स देर इज नो वन एल्स, नथिंग टू कंपेयर विथ. जैसे मैंने कहा शी इज अ स्किलफुल डांसर, सिर्फ शी की ही बात हो रही है. रोहन इज अ गुड पेंटर, दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. कंपैरेटिव डिग्री, when the speaker compares two persons, two places or two things, or it can be anything but two. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देती हूँ. मधु इज बेटर कुक देन रीना. आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो हमने यहाँ पे बेटर एडजेक्टिव यूज किया है, कंपैरेटिव डिग्री. अदिति इज मोर इंटेलिजेंट देन मी. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग हैं. आपको बता देती हूँ ऐसे सेंटेंसेस की जो और ऐसे एडजेक्टिव की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है दैन. जनरली द सफिक्स er यूज किया जाता है. सफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा लेटर होता है जो बाद में यूज किया जाता है सेंटेंस के. अदरवाइज आप यूज कर सकते हैं मोर भी उस एडजेक्टिव के पहले. जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गुड बेटर बनाया है और इंटेलिजेंट से पहले मैंने मोर लगाया है. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड टाइप ऑफ एडजेक्टिव, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. इट इज टू शो कंपैरिजन अमंग मोर देन 2 persons,
more than two things or more than two places or whatever, but has to be more than 2, 3, 4, 5 or more. आप यहाँ पे आर्टिकल द यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, दिस इज हिज बेस्ट फ्रेंड, और ऐसे शी इज हर थर्ड चाइल्ड और लाइक दैट. द सफिक्स est आप यूज कर सकते हैं, जैसे कंपैरेटिव में हम er यूज कर रहे थे, यहाँ पे est यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप उस एडजेक्टिव के आगे मोस्ट भी लगा सकते हैं टू शो कि वो सबसे अच्छा है. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, लगाया ना लार्ज के पीछे हमने est और sti से. मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, और ईशा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ आवर क्लास. रिमेंबर, आप जिससे भी कंपेयर करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, आपको क्लास शो करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो पता लगेगा कि किससे कंपेयर किया गया है, क्या था आगे. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. अ क्लास हैज टू बी रिप्रेजेंटेड टू शो वन ऑफ देम हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंस. शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ हर फैमिली. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस दैट आई हैव एवर विजिटेड. मतलब मान लीजिए मैंने बहुत सारे प्लेसेस देखे, बट दिस वन इज द मोस्ट ब्यूटिफुल. राजेश इज द एल्डेस्ट इन हिज फैमिली. इन हिज फैमिली हमेशा याद रखिएगा कि आपको आगे किससे कंपेयर किया गया है वो ज़रूर आपको दिया होना चाहिए, तभी आप द मोस्ट, एल्डेस्ट, द एल्डेस्ट यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज अगर मान लीजिए आपको सेंटेंस यहीं पे ही फुल स्टॉप हो जाता, तो आप द एल्डेस्ट की जगह या द मोस्ट की जगह आप अ मोस्ट यूज़ करते, या राजेश इज ओल्ड यूज़ करते. ओके, अ मोस्ट का मतलब एक्चुअली होता है वेरी. राजेश वॉज वेरी डिफरेंट. All right. What else do you need to know about comparison of adjectives? क्योंकि सारे तीनों की तीनों डिग्रीज तो हमने कवर कर ली है. Let's find out. How to know the use of er or more? कैसे पता लगेगा कि उस वर्ड के पीछे मुझे er ऐड करना है या उस वर्ड से पहले मुझे more ऐड करना है. सिमिलरली कैसे पता लगेगा कि उस वर्ड के पीछे मुझे est ऐड करना है या फिर उस वर्ड से पहले मुझे most ऐड करना है. Let's find out. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप एडजेक्टिव को अगर पॉजेस पे चेक करो, उसके फोनेटिक्स बोलते हैं. अगर मान लीजिए कोई ऐसा एडजेक्टिव है जो कि बोलते ही खत्म हो रहा है, जैसे कि मैंने लिया बिग, बिग, ग, बिग, खत्म हो गया. बिग के बीच में मैं कहीं पे भी नहीं रुक रही हूँ. कोल्ड, कहीं बीच में पॉज हुआ, कहीं मेरी जो टंग है वो पैलेट के साथ में टच हुई, आप भी फिगर आउट करिए. thin, cute, large, fat, slim, short, huge. नहीं, फिर से बोलते हैं. big, cold, thin, cute, large, fat. तो अगर आपके उस एडजेक्टिव के अंदर बीच में कहीं पे भी पॉज नहीं आ रहा है, दैट मीन्स उस एडजेक्टिव में ओनली वन सिलेबल है जो वर्ड के एंड पे होता है. सिलेबल मतलब आप स्वर की साउंड, वावल की साउंड कितनी बार यूज करें. बिग, ग और अ, राइट, दैट्स इट. कोल्ड, ड और अ. तो मतलब देखो, किसी भी वर्ड के अंदर लेटर्स में पॉजेस लाने के लिए उसके पीछे आपको आ, ई, उ, ई की मात्रा लगानी बहुत ज़रूरी है. तो ऐसे केसेस में आप बनाते हो उसका बिगर, बिगेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, क्यूट, क्यूटर, क्यूटेस्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. हाउएवर, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स देखिए जैसे कि इंटेलिजेंट, बीच में रुकना पड़ रहा है ना. क्यूरियस, टायर्ड, ब्रिलियंट, ऑनेस्ट, ऐसे न जाने और कितने सारे एडजेक्टिव्स होंगे. फेथफुल, ब्यूटिफुल, राइट, टॉकेटिव, ब्रिलियंट. ओके, ब्रिलियंट इज डन. सो जब आप उनके बीच में पॉजेज लेते हैं, यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब यहाँ पे 3 सिलेबल्स हो गए. इस केसेस में इंस्टेड ऑफ टेकिंग er और est आप यूज करेंगे मोर टायर्ड, मोस्ट टायर्ड.
मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर ऑनेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। तो अगली बार कंफ्यूज मत होइएगा कि कहाँ पे मोर यूज करना है और कहाँ पे ER यूज करना है। बट लिसन टू मी, एक और इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है इसी रूल का। ये जो आपका मोर और मोस्ट वाला रूल है वो उन वर्ड्स के साथ, उन एडजेक्टिव्स के ऊपर नहीं लागू होता है जो वाई से एंड होते हैं, लाइक हैप्पी, क्लमजी। हैप्पी मोर हैप्पी नहीं होगा, हैप्पी, हंग्री, वर्दी, क्लमजी। रुकना पड़ रहा है ना, सबके सब डबल सिलेबल वर्ड है, 2 सिलेबल्स है, फिर भी आप यहाँ पे हैप्पियर करेंगे, हैप्पीएस्ट करेंगे, हंग्रियर करेंगे, हंग्रिएस्ट करेंगे, क्लमजियर, क्लमजिएस्ट। रिमेंबर दैट। आप देख सकते हैं वाई को रिमूव करके आप IER में, IEST में कन्वर्ट कर देंगे। होल्ड ऑन, देयर इज वन मोर एक्सेप्शन। अभी देखो मैंने आपको क्या किया, जैसे मैंने कहा राजन इज क्लमजियर देन शीना, तो यहाँ पे दोनों की क्लमजीनेस को कंपेयर किया जा रहा है। मान लीजिए मैं एक ही पर्सन के 2 एडजेक्टिव्स को कंपेयर कर रही हूँ। When 2 adjectives are compared for one single subject, उस केस में आप ER और EST को नहीं यूज करते हैं। जैसे देखिए जनरली तो हम स्मार्टर यूज करते हैं। अगर ऐसे होता ही इज, देखिए जरा, ही इज स्मार्टर देन आई, परफेक्ट, परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही और आई को कंपेयर किया जा रहा है। बट यहाँ पे देखिए ही इज मोर स्मार्ट देन बोल्ड, मतलब जितना वो बोल्ड है उससे ज़्यादा स्मार्ट है। दिनेश इज मोर टॉल देन फैट, जितना वो फैट है उससे ज़्यादा वो टॉल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे रूल की तरफ, विच इज़ डबल कंपैरेटिव का जो इशू होता है। कई बार हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करने के लिए उसके आगे मोर या मोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अलॉन्ग विद कर देते हैं, अलॉन्ग विद ER और EST, जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है। कई बार हमें बहुत, जैसे मैंने कहा दिस इज द मोस्ट टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट्स रॉन्ग। फ्रेंच इज मोर ईजियर देन चाइनीज, इट्स रॉन्ग। व्हेन यू हैव ऑलरेडी टेकन ईजियर, डू नॉट टेक मोर। She was the most tallest girl. No, she was the tallest girl in her class, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है। Yes, अगर आपको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करना है, बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को बोलना है, तो आप far, so far, still, much, by far, till now ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। French is far easier than Chinese. He is much wiser than me. ऐसा कुछ आप यूज़ कर सकते हैं। यूज ऑफ एनी एंड एनी अदर। एनी अदर को कहाँ यूज करते हैं? जब आप 2 सब क्लासेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। मतलब मान लीजिए ये मेरा एक सेट है, ठीक है, सेट P, उसमें मेरे 2 सबसेट्स हैं A एंड B। जब मैं A और B को कंपेयर करूंगी तो मैं यूज करूंगी एनी अदर। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल यूज किया है, शेक्सपियर इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर इंग्लिश पोइट। आपको पता होगा कि शेक्सपियर भी जो है इंग्लिश पोइट ही थे, पोइट थे। कंपैरिजन बिटवीन सब क्लासेस ऑफ वन सब क्लास ऑफ वन क्लास विद दैट ऑफ अनदर क्लास, मतलब कि एनी आप कब यूज करते हैं? जब यहाँ पे आपको एक और सबसेट मिलेगा, एक और सेट मिलेगा और उसका एक सबसेट मिलेगा, जब आप उसको इससे कंपेयर कर रहे होते हैं, उस केस में आप यूज करते हैं एनी। जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर इज मोर पॉपुलर देन एनी फुटबॉलर। आप जानते हैं सचिन तेंदुलकर इज नॉट अ फुटबॉलर। हाँ, अगर यहाँ पे दिया होता सुनील छेत्री, तब आप बोलते एनी अदर फुटबॉलर। आई होप कि आपको ये रूल समझ आ गया होगा। नोट टू डू कंपैरिजन विद दीज। आप इन एडजेक्टिव्स के साथ कंपैरिजन नहीं यूज करते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये खुद अपनी परफेक्ट और ऐसे ये ऑलरेडी अपनी मोस्ट कंपैरेटिव फॉर्म में होते हैं, इनको ऑलरेडी कंपेयर करके ही बनाया गया होता है। अब मैं अगर कहूँ कि शी इज़ परफेक्ट और ही लिव्स अ परफेक्ट लाइफ, मतलब कि उसकी लाइफ को बाकी सबके साथ ऑलरेडी कंपेयर किया गया और फाइंड आउट किया गया कि उसकी लाइफ जो है बाकी सबसे बहुत अच्छी है।
सुप्रीम, यूनिक, कंप्लीट, इम्पॉसिबल, एम्प्टी, इनफ, एक्सीलेंट, ये सब के सब ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो कभी भी मोर या मोस्ट के साथ नहीं यूज किया जाता है. दिस बुक इज अ कंप्लीट अकाउंट ऑफ हिज लाइफ. मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट मत यूज करिएगा. अच्छा, कंपैरिजन जो है वो लॉजिकल भी होना चाहिए. जैसे कि द मूवीज ऑफ इरफान खान आर बेटर देन दोज ऑफ एनी अदर बॉलीवुड एक्टर. बेसिकली द मूवीज ऑफ इरफान खान आर बेटर देन द मूवीज ऑफ एनी अदर बॉलीवुड एक्टर. हम यही कहना चाह रहे हैं. स्पोकन इंग्लिश एंड रिटन इंग्लिश हैज़ अ बिग लक्यूना. दैट्स वाई हमें इतनी प्रॉब्लम होती है व्हेन इट कम्स टू एग्जाम. हम बोलते हैं कि मैम, मेरे पास वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं सेइंग मैम मैं स्पोकन इंग्लिश में अच्छा हूँ, मैं बोल बहुत सही से लेता हूँ, बट पता नहीं एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आते हैं. क्यों? क्योंकि आप स्पोकन में गलत चीज़ों का यूज़ कर रहे होते हैं. जनरली हम बोल देते हैं द वेदर ऑफ सिक्किम इज बेटर देन मुंबई. हाउ कम? आप वेदर को मुंबई के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? हमें बोलना चाहिए द वेदर ऑफ सिक्किम इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई. दैट मीन्स द वेदर ऑफ सिक्किम इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई. रियाज कार इज कॉस्टलियर देन दैट ऑफ रोहन. मतलब दोनों की कार्स को कंपेयर किया गया. अंशुल्स हाउस इज बिगर देन माई हाउस. राइट. अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, कंपैरिजन के अंदर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंदर दैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. जैसे कि सुपीरियर, जूनियर, एल्डर, इन्फीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, पोस्टीरियर मतलब बाद में, एंटीरियर मतलब पहले, इनके साथ में आप टू का इस्तेमाल करते हैं. ही इज सुपीरियर टू मी. लुक एट दीज क्वेश्चंस. I prefer this book to that one. That नहीं आएगा, to आएगा. अब I leave these two questions to you. आप comment section में आंसर करके बताइएगा and I'll be happy to answer that. यूज पॉजिटिव डिग्री विद द फॉलोइंग. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. जैसे कि ही इज 2 times स्ट्रॉन्गर देन आई. माई डियर, 2 times ऑलरेडी कंपैरिजन शो करता है, तो आपको स्ट्रॉन्गर लेने की क्या जरूरत है? क्या ये एरर ऑफ डबल कंपैरेटिव नहीं है? एब्सोल्युटली यस. तो आप बोलिए ही इज 2 times एज स्ट्रॉन्ग एज आई और आई एम. द essay exceeds 250 words. That's it. आपको यहाँ पे मोर देन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सीड का मतलब ही होता है कंपैरिजन ज्यादा. अच्छा, आप ही इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर देन आई एम मत बोलिए, कहिए ही इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम. कंपैरेटिवली और स्ट्रॉन्ग नहीं यूज कर सकते हैं. फिर स्ट्रॉन्गर और मोर यूजफुल का पर्पस क्या हो? फिर तो आप हर जगह कंपैरेटिवली यूज करते रहे. राइट? डिड यू नो technically the use of objective pronoun is incorrect in comparative degree. Like अगर कोई कहे he is better than me तो ये गलत होता है. इसको बोलना चाहिए he is better than I और he is better than I am. बिकॉज एम गुड जो होता है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है यहाँ पे. दैट इज वाई दैन कुड एज अ कंजंक्शन यूज करना चाहिए. और लोगों ने, ग्रामरियर ने धीरे धीरे इसको प्रेपोजिशन बना दिया है. इस वजह से ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी यूज करने लगे. बिकॉज प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा जब भी प्रोनाउन यूज करता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लेता है. लाइक मी, यू, अस, हिम, हर, लाइक दैट, विच इज रॉन्ग. माई मदर लव्स. अब देखो जरा ध्यान से सुनिए. जब आप प्रेपोजिशन यूज करेंगे तब आप मी लगाइए, बट जब कंजंक्शन का काम करेंगे तो आप आई लगाइए. माई मदर लव्स माई सिस्टर मोर देन मी. अब ये ठीक है. इसका मतलब है माई मदर लव्स माई सिस्टर मोर देन शी लव्स मी. देख सकते हैं कि मी अभी भी ऑब्जेक्ट ही है. यूज द कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज सेपरेटली व्हेन रिक्वायर्ड. जैसे कि पीयूष इज मोर इंटेलिजेंट एंड बट मीनर देन हिज सिस्टर. अब मीनर जो है आप देख सकते हैं मीन से आया है, जो सिंगल सिलेबल वर्ड है, सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव है, तो ये ठीक है. मेरे कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे पीयूष इज मोर इंटेलिजेंट बट मीन नहीं यूज कर सकते हैं. दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड ग्रैंडेस्ट. ये भी सुपरलेटिव फॉर्म में है और ये भी सुपरलेटिव फॉर्म में ही है. ये भी अपने कंपैरेटिव डिग्री में है और ये भी अपने कंपैरेटिव डिग्री में ही है. आपको ये ध्यान रखना है. देन लुक एट दिस. माई सिस्टर इज सुपीरियर टू एंड बेटर देन आई.
माय डियर, आप जानते हैं कि सुपीरियर अपने साथ में दैन नहीं लेता। अगर आपने यहाँ पे टू नहीं लगाया तो दैन ही माना जाएगा, जो कि गलत होता है। हर ड्रेस इज डिफरेंट फ्रॉम, बिकॉज डिफरेंट अपने साथ में दैन नहीं लेता है, तो आपको सेपरेटली प्रेपोजिशन यूज करनी पड़ेगी जहां पे रिक्वायर्ड होगा। यू कैन यूज द विथ कंपैरेटिव डिग्री टू, बिल्कुल जैसे मैंने कहा रोहन इज बेटर देन आई एम। आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मैंने बेटर के साथ द नहीं लगाया, बट वो क्या केसेस होते हैं जहाँ पे आप द भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा द मोर यू वर्क हार्ड द कामर यू बिकम, ये थोड़ा सा पोएटिक्स का स्टाइल है, ये थोड़ा सा राइमिक्स का स्टाइल है, तो आप इन्हीं केसेस में यूज करते हैं द विथ कंपैरेटिव डिग्री। द बिगर द शॉप इज द चीपर द क्वालिटी, the cheaper the quality of the products are. कनक इज द बेटर ऑफ द टू किड्स। देखो मैंने कहा कनक इज बेटर देन आई एम, अब यहाँ पे कनक को जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो भी गिवन है, राइट। हाउएवर यहाँ पे कनक को ही दिया हुआ है, दूसरा पर्सन नहीं दिया, मतलब क्लास को डिफाइन कर दिया है। जब क्लास को डिफाइन करते हैं तो आप जो है आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। One more rule of superlative degree. One of the superlative degree, if not the superlative degree. इसका कहने का मतलब है कि अगर वो सबसे अच्छा नहीं तो सबसे अच्छों में एक जरूर है। जैसे कि पलक इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गर्ल्स इन हर फैमिली, इफ नॉट द मोस्ट टैलेंटेड वन, कि अगर वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं है तो उन टैलेंटेड लोगों में से एक जरूर है। कनिका इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हर स्कूल, इफ नॉट द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट, अगर वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट नहीं है तो ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स में से एक जरूर है। इसको आपको ध्यान रखना है। सेम रूल जो है आपका कंपैरेटिव पे भी अप्लाई होता है, कुछ इसी तरीके का रूल। एज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, फिर एज एंड इफ नॉट कंपैरेटिव डिग्री। कहने का मतलब है जैसे मैंने कहा अनुष्का's बेबी इज एज क्यूट एज इफ नॉट क्यूटर देन दैट ऑफ माही, कि अगर माही के बेबी से अनुष्का का बेबी ज़्यादा क्यूट नहीं है तो एटलीस्ट उतना क्यूट ज़रूर है। विराट इज एज सक्सेसफुल एज इफ नॉट मोर सक्सेसफुल देन हिज वाइफ, इफ ही इज नॉट मोर सक्सेसफुल देन हिज वाइफ तो एटलीस्ट अपनी वाइफ के जितना सक्सेसफुल ज़रूर है। ध्यान रखिएगा कि आप जब एज को यूज करते हैं तो उसके बीच में अगर आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब फॉर दैट मैटर डालना पड़े तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री रहता है। आप एज हैप्पियर एज आई, एज बिगर देन एज आई, एज मोर सक्सेसफुल एज आई नहीं यूज कर सकते हैं। प्रिया इज एज टैलेंटेड एज हर ब्रदर, शी इज एज हैप्पी एज आई और आई एम। So here I give you a small activity. You have to figure out the errors and आप इन errors को comment section में लिखिए और मैं आप सभी के आंसर ज़रूर दूंगी। Thank you so much. I really hope कि आपको ये वीडियो पसंद आए। Please show your love and support to my videos by following our YouTube channel ExamScart. मैं मेरी पूरी ग्रामर की प्लेलिस्ट को यहाँ पे आई बटन पे शेयर कर दूंगी। You can check that out. Thank you so much. And wish you all the very best for all your endeavors. Bye bye. Ciao, ciao.